जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो बाज बनना, कभी भी तोता मत बनना। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा उड़ नहीं पाता। बाज हमेशा शांत रहता है लेकिन उसमें आसमान को छूने की ताकत होती है। आज मैं तुम्हें बाज की ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें बहुत सीख मिलेगी। पहली सीख, एकाग्रता। बाज को जब भी शिकार करना होता है तो वह एक बार अपने शिकार को जरूर तय करता है, फिर वह सबको नजरअंदाज कर देता है। शिकार का आकार उससे छोटा हो या बड़ा हो, एक बार शिकार का चयन करने के बाद उसकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखता है। यदि किसी मछली का शिकार करना है तो वह समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि वो एक ही मछली को अपना शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर हरकत पर नजर रखता है कि वह सतह पर कब आती है और कितनी देर तक वहाँ रहती है। ठीक उसके बाद की जितनी देर तक वह पानी के ऊपर छलांग लगाती है, जो कुछ भी उसके शिकार के काम को आसान बना सकता है, वह उसे बहुत ध्यान से देखता है। तो इससे हमें यह सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्यों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें पूरी एकाग्रता के साथ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इससे लक्ष्य के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में और हम चुनौतियों को कैसे आसान बना सकते हैं। हमें इन सभी बातों को जानना चाहिए। दूसरी सीख, बाज हमेशा ऊंचा और अकेला उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है। ये हमें सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें, या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहें या फिर अकेले रहें। क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं अंततः हम वही बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुने, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। क्योंकि यही वह समय है जब हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमा से ऊपर उड़े। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश या तूफान आता है तो हर पंछी अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और छिपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। ये अपनी सीमाओं को तोड़ने और बादलों के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं, पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह आकाश की ओर उड़ता रहता है और अंत में बादलों से ऊपर उड़ता है। बाज उसे तोड़ने में सक्षम होता है क्योंकि मुसीबत आने पर वह घबराता नहीं है, न ही वह मुसीबतों से भागने की कोशिश करता है, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आ जाए तो उससे भागना नहीं चाहिए, उनसे बचने की कोशिश ना करे, बल्कि अपनी आंखों से समस्या का सामना करे और तब तक उसका सामना करे जब तक कि वह समस्या पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और ये तभी संभव है जब मनुष्य सकारात्मक सोच के साथ समस्या का समाधान करे। चौथी सीख, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के नर्म तिनके नहीं रखता है और जो तिनके नर्म हो जाते हैं वह उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। बाज ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसमें घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून होता है और उसके बच्चे आलसी नहीं बनते। वह लगातार घोंसले से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहते हैं, उड़ने की कोशिश करते रहते हैं और जितनी जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम इंसान हैं जो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते। हम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं अपने घर, अपने कमरे और अपने जीवन को और भी अधिक आरामदायक चीजों से भरने के लिए सब कुछ करते हैं। हम आराम को महत्व देते हैं। जीवन में ये घटना बाज हमें एक सबक सिखाता है कि अपना आराम छोड़ो, क्योंकि जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं होता है। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दो, क्योंकि यही वो समय है जो तुम्हें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ाता है। छठी सीख, बाज कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वह हमेशा जीवित चीजों का शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अतीत में नहीं रहना चाहिए। मन में सफलताएं और असफलताएं हमारा आज डिसाइड करेगा। हमारा अतीत मर चुका है, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए अपने मृत सड़े हुए अतीत के विचारों पर ध्यान ना दे और अपने आने वाले नए विचारों पर ध्यान केंद्रित करे। अपनी पुरानी यादों को छोड़ दे जो आपको परेशान करती हैं। जो अतीत में है उसे वर्तमान में लाओ, क्योंकि एक बार जब आपका अतीत आपके वर्तमान में आ जाता है तो आपका अतीत आपको कभी भी वर्तमान में जीने नहीं देगा। भले ही आपके अतीत में आपके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, वह मर चुका है। इसीलिए उस बाज की तरह बने जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। सातवीं सीख, साहस। इसे अकेलापन बहुत पसंद होता है, इसलिए बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है। शायद उसे भी पता है कि भीड़ हिम्मत तो देती है लेकिन हमारी पहचान छीन लेती है। जो अपने लक्ष्य के लिए अकेला ही निकल पड़ता है उससे अधिक साहस शायद ही किसी और में हो। बाज कभी दूसरे बाज तक की मदद नहीं लेता ताकि अपने बच्चों को भी पंछियों का राजा बना सके। शेर भी झुंड में शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज को कभी नहीं देखा गया। कारण यही है कि उसमें इतना साहस है कि वह जल, थल और नभ में शिकार करके अपना परचम लहरा सकता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए
कभी भी अकेले चलने से ना डरे।